क्या आपको पता है इंडिया में एवरी मिनट 4 लोग जानलेवा हार्ट अटैक एक्सपीरियंस करते हैं। इनफैक्ट इंडिया में हर साल जितनी भी डेथ्स होती है उनमें से ऑलमोस्ट 27% डेथ का रीजन ये दिल से जुड़ी बीमारियां है। इस बात की सीरियसनेस को अगर मैं आपको समझाऊं तो 1990 में हर साल होने वाली डेथ में से सिर्फ 15% डेथ का रीजन ये दिल की बीमारियां थी। लेकिन आज ये नंबर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और यही रीजन है कि इंडिया अब पूरी दुनिया में दिल की बीमारियों का कैपिटल बन चुका है। और ऐसा भी नहीं है कि हार्ट अटैक सिर्फ ओल्ड लोगों में देखा जा रहा हो। इनफैक्ट 2020 के बाद जितने भी हार्ट अटैक से रिलेटेड केसेस देखे गए उनमें से 50% लोगों की उम्र 40 साल से कम थी। और आप लोगों ने भी ऐसी कई सारी न्यूज़ सुनी होगी जिसमें कहीं पर 19 साल के तो कहीं पर 25 साल के लड़के की सडन डेथ हो रही है, वो भी हार्ट अटैक की वजह से। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ नॉर्मल या फिर अनफिट लोगों में देखा जा रहा हो, बल्कि जो लोग फिट है और रेगुलर वर्कआउट भी करते हैं उनमें भी हार्ट अटैक के केसेस देखे जा रहे हैं। हमारे सामने ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज के नाम भी है जिन्होंने वर्कआउट करते समय हार्ट अटैक एक्सपीरियंस किया और जिसमें उनकी मौत तक हो गई। क्यों यंग इंडियंस हार्ट अटैक का शिकार बन रहे हैं? पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ है जो हमें ये हार्ट अटैक का पैंडेमिक देखना पड़ रहा है? क्या इसके पीछे लाइफस्टाइल चेंजेस का हाथ है या फिर किसी जेनेटिक वेरिएशन का? इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन से 5 मेन रीजंस है जिस वजह से यंग इंडियंस हार्ट अटैक का शिकार बन रहे हैं। मैं हूं सचिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां पर मैं साइंस और हेल्थ से रिलेटेड बातें करता हूं जो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सीरियस टॉपिक को। हार्ट अटैक के रीजंस जानने से पहले हम शॉर्ट में ये देख लेते हैं कि हार्ट हमारे बॉडी के अंदर काम क्या करता है। हार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में ब्लड पंप करने का काम करता है। ये लंग्स की तरफ से आने वाले ऑक्सीजन रिच ब्लड को बाकी सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज की तरफ पंप कर देता है और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कलेक्ट करके उसे वापस लंग्स की तरफ भेज देता है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिप्लेस होकर वापस हार्ट के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स और टिश्यूज की तरफ पंप कर दिया जाता है। और ये साइकिल जितने भी साल हम जिंदा है तब तक चलती रहती है। इन शॉर्ट हमारा हार्ट हमारी डेथ होने तक काम करता रहता है। ह्यूमन बॉडी में ऑन एवरेज 4 से 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है जो कि एक ही मिनट के अंदर आपके हार्ट के थ्रू सर्कुलेट होता रहता है। और क्या आपको पता है आपका हार्ट एक दिन में 6000 से 7000 लीटर ब्लड पंप करता है। इंटरेस्टिंग ना? और इतना काम करने के लिए हार्ट को कंटिन्यूस ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट की ज़रूरत तो होती है और ये ज़रूरत कोरोनरी आर्टरीज द्वारा पूरी की जाती है। ये आर्टरीज जनरली हार्ट के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होती है, लेकिन हमारी कुछ आदतों की वजह से इन कोरोनरी आर्टरीज में फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है जिसे हम जनरली प्लेक कहते हैं। इस प्लेक फॉर्मेशन की वजह से वहां से आगे का ब्लड फ्लो थोड़ा स्लो हो जाता है और कुछ रीजन से अगर ये प्लेक लेयर ब्रेक हो जाए तो वहां पर ब्लड क्लॉट होने लगता है, जिस वजह से वहां से आगे का ब्लड फ्लो पूरी तरह से रुक जाता है और हार्ट के उस हिस्से को ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से वो धीरे धीरे मरने लगता है और इसे ही हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या फिर आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक के दौरान हार्ट पूरी तरह से तो काम करना बंद नहीं करता, सिर्फ उसका वो वाला हिस्सा काम करना बंद करता है या फिर डैमेज होने लगता है जहां पर ब्लड सप्लाई बंद हो चुकी होती है, जिस वजह से हार्ट अटैक एक्सपीरियंस करने वाले इंसान को चेस्ट पेन, कोल्ड स्वेट और सांसों का कम होना इस जैसे सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं। लेकिन समय रहते अगर उस इंसान को मेडिकल हेल्प मिल जाए तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस 95% तक होते हैं। लेकिन जिस तरह के केसेस आजकल हम देख रहे हैं उसमें इंसान सडनली अनकॉन्शियस होकर कोलैप्स कर जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है और इसका रीज़न हार्ट अटैक ना होते हुए सडन कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट में उस इंसान का हार्ट टोटली काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से बाकी सारे ऑर्गन्स का ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और कुछ ही मिनटों में उस इंसान की मौत हो जाती है। हार्ट अटैक के कंपैरिजन में कार्डियक अरेस्ट का सर्वाइवल रेट भी बहुत कम है, जैसे कि सिर्फ 26% चांस है उस इंसान के सर्वाइव करने के जो कार्डियक अरेस्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, वो भी हॉस्पिटल के अंदर। और हॉस्पिटल के बाहर सिर्फ 11% चांस है उसके सर्वाइव करने के, वो भी अगर उसको मेडिकल हेल्प जल्दी मिली तो। कार्डियक अरेस्ट जनरली उस इलेक्ट्रिक सिग्नल के फ्लक्चुएशन से होता है जो हमारे हार्ट रिदम को कंट्रोल करते हैं और हार्ट अटैक इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को फ्लक्चुएट कर सकता है। इसी वजह से हार्ट अटैक के तुरंत बाद कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं। हार्ट के बारे में इतना जानने के बाद अब चलते हैं उन मेन रीजंस की तरफ जिस वजह से यंग इंडियंस हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन है जेनेटिक वेरिएशन। जितनी भी कंट्रीज साउथ एशिया में एग्जिस्ट करती है जैसे इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ के लोगों में एक जीन वेरिएशन देखा जाता है और उस जीन का नाम है एलपीए जीन। ये जीन हमारे बॉडी में एलपीए नाम का लिपोप्रोटीन बनाता है जो कि सेम बैड कोलेस्ट्रॉल जैसा ही होता है।
अब हम इंडियंस में इस जीन वेरिएशन की वजह से एलपीएल लिपोप्रोटीन का लेवल जनरली ज़्यादा होता है, और इसका सेम बैड कोलेस्ट्रॉल जैसा होने की वजह से ये हमारे आर्टरीज में प्लेक फॉर्म करने लगता है, जिस वजह से बिना कुछ किए भी हमारे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उससे भी बुरी बात यह है कि जैसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल को डाइट और एक्सरसाइज की हेल्प से कम कर सकते हैं, वैसे इस एलपीएल लिपोप्रोटीन को कम नहीं कर सकते। इसी कारण वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में साउथ एशियन कंट्रीज के लोगों को हार्ट अटैक या फिर हार्ट रिलेटेड डिजीजेस होने के चांसेस 2 से 4 गुना ज्यादा होते हैं। अब ये वाला जीन वेरिएशन इंडिया में 25% से लेकर 35% लोगों में देखा जाता है। इन लोगों को हार्ट रिलेटेड डिजीजेस होने के चांसेस बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, और उसमें भी अगर वो एक ऐसी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो इन शॉर्ट वो अपनी डेथ को ही न्योता भेज रहे होते हैं। हार्ट अटैक का दूसरा रीजन है 3 वाइट पॉइजन। अब ये वो वाला पॉइजन नहीं है जिसे हम फिल्म में देखते हैं, ये वो वाला पॉइजन है जिसे हम डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं। और वो 3 वाइट पॉइजन्स है शुगर, सॉल्ट और मैदा। अब आप सोच रहे होगे कि ये कुछ भी बोल रहा है, इन चीज़ों को तो हम डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं और इनका हमारे हेल्थ पर कुछ इफेक्ट भी नहीं दिख रहा। पर ज़रा रुकिए, एक एक करके मैं सभी चीज़ों के हेल्थ पर होने वाले इफेक्ट के बारे में बताता हूँ, जिसे सुनकर आप शॉक हो जाओगे। अगर आप किसी भी इंसान से पूछोगे कि ज़्यादा शुगर खाने से हमारे हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है, तो उसका जवाब होगा, एक तो हम वेट गेन करते हैं या फिर हमें डेंटल प्रॉब्लम आ सकते हैं। पर ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि डेली एक्स्ट्रा शुगर कंज्यूम करने से हमें टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होने के चांसेस कई हद तक बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब हम शुगर कंज्यूम करते हैं, तब हमारे ब्लड का ग्लूकोज़ लेवल बढ़ जाता है। अब ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज़ लेवल एक तो एनर्जी के फॉर्म में यूज़ होता है, या फिर फैट के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। और इस फैट के फॉर्म में स्टोर करने की प्रोसेस में इंसुलिन नाम का हार्मोन हेल्प करता है। लेकिन जब हम रेगुलरली एक्स्ट्रा शुगर कंज्यूम करते हैं, तब ये इंसुलिन इस बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को ठीक से फैट फॉर्म में स्टोर नहीं कर पाता, जिस वजह से ये ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है और इवेंचुअली प्लेक फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिस कारण हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम ह्यूमंस के लिए शुगर की डेली सेफ कंजम्पशन लिमिट है 35 ग्राम, बट हम ऑन एवरेज 70 ग्राम तक शुगर कंज्यूम कर लेते हैं, ऑलमोस्ट रिकमेंडेड लिमिट के डबल। यहाँ पर प्रॉब्लम उस शुगर से नहीं है जिसे हम चाय या फिर कॉफी में डालकर पीते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम उस शुगर से है जिसे हम जानते ही नहीं कि वो एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए, आप में से बहुत से लोग सॉफ्ट ड्रिंक तो जरूर पीते होंगे, तो कभी उसका लेबल चेक कीजिए कि उसमें कितनी शुगर डली हुई है। ऑन एवरेज जो 350 ml का सॉफ्ट ड्रिंक का कैन होता है ना, उसमें 30 से लेकर 40 ग्राम तक शुगर डली होती है। और हमारी डेली सेफ लिमिट कितनी है? 35 ग्राम। और उस कैन को तो हम 5 मिनट में पी जाते हैं। हम शुगर खाने के लिए या फिर किसी भी हैबिट जैसे स्मोकिंग या फिर एक्सरसाइज करने के लिए एडिक्ट क्यों होते हैं पता है? इसका रीज़न है हमारा ब्रेन। जब भी हम ये सब चीज़ें करते हैं, तब हमारा ब्रेन एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है डोपामाइन। ये हमें अच्छा फ़ील करवाता है और इसको फ़ील गुड हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारे ब्रेन का एक तरह का रिवॉर्ड सिस्टम है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तब इस हार्मोन को रिलीज़ होने के लिए 5 से 10 मिनट लगते हैं। लेकिन जब हम स्मोकिंग करते हैं, तब ये हार्मोन सिर्फ़ 10 सेकंड में रिलीज़ होता है और हम अच्छा फ़ील करते हैं। और क्या आपको पता है शुगर खाने के बाद ये हार्मोन कितने टाइम में रिलीज़ होता है? सिर्फ आधे सेकंड में। सिर्फ आधे सेकंड में हम अच्छा फ़ील करते हैं। इसी रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से शुगर इतनी ज़्यादा एडिक्टिव है। दूसरा व्हाइट पॉइज़न है सॉल्ट। सॉल्ट वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना, बॉडी का फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना, साथ ही मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करना। इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से हमें सॉल्ट तो कंज़्यूम करना चाहिए, लेकिन इसे कंज़्यूम करने की एक सेफ लिमिट है, जो है 5 ग्राम पर डे। लेकिन हम इंडियंस ऑन एवरेज डेली 11 ग्राम सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, जो कि रिकमेंडेड लेवल के डबल है। इस ओवर कंजम्पशन की वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा वाटर रिटेन कर लेती है और हमारा ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। अब इस ज़्यादा वॉल्यूम की वजह से हमारे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, साथ ही हमारे आर्टरीज पर भी लोड आता है, जिस वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी आर्टरीज भी डैमेज हो सकती है, और सपोज ये डैमेज अगर प्लाक की जगह पर हुआ, तो हमें हार्ट अटैक भी एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। जो फूड हम घर पर प्रिपेयर करते हैं, उसमें डलने वाले सॉल्ट को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो पैकेज फूड हम कंज्यूम करते हैं, उसमें डलने वाले सॉल्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और जनरली पैकेज फूड में ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि यही सॉल्ट उस फूड को फ्लेवर और टेक्सचर देने में हेल्प करता है। साथ ही सॉल्ट हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। इसी वजह से हम पैकेज फूड जैसे चिप्स खाने के लिए ज़्यादा क्रेव करते हैं, पर यही पैकेज फूड हमारे हाई ब्लड प्रेशर का रीज़न बनता है। अब चलते हैं हमारे तीसरे व्हाइट पॉइजन पर, जो है मैदा। मैदा तो लिटरली कचरा है, और इसे साइंटिफिक भाषा में ग्लू ऑफ द गट भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन में जाकर चिपक जाता है।
मैदा बनाते वक्त उसके अंदर का पूरा फाइबर और न्यूट्रिएंट्स को निकाल लिया जाता है। साथ ही उसे वाइट और सॉफ्ट बनाने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि एलोक्सान। ये केमिकल हमें टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ा देता है। इसके ऊपर मैदा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है, जिस वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक करता है। और फाइबर ना होने की वजह से इससे हमारा जल्दी पेट भी नहीं भरता और खाने के बाद भी जल्दी भूख लगती है, जिस वजह से हम ओवर ईट करते हैं। इन्हीं सब रीजंस की वजह से हमें हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक आने का तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस। आज के ज़माने में हमें स्ट्रेस आने के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे जॉब एनवायरनमेंट, मनी प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा भी है, जैसे कि पहले के ज़माने में जब लोग शिकार करते थे, वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती थी और यही स्ट्रेस उन्हें अलर्ट फील करवाता था, उनका ब्लड प्रेशर हाई रखता था और उन्हें इवेंचुअली शिकार करने में हेल्प करता था। और शिकार करने के बाद ये स्ट्रेस चले भी जाता था। लेकिन आज के ज़माने में वर्क एनवायरनमेंट की वजह से या फिर कंपटीशन की वजह से ये स्ट्रेस हमारे लाइफ में कंटिन्यू रहता है और इसका हमारे हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे कि स्ट्रेस की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिससे हमारी आर्टरीज डैमेज हो सकती है और हम हार्ट अटैक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन आज के जनरेशन ने स्ट्रेस दूर करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके निकाले हैं, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर जंक फूड ईटिंग। उन्हें लगता है कि ये सब करने से उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा, जो शायद कुछ हद तक सही भी है। लेकिन ये हैबिट्स उनके हार्ट अटैक के चांसेस कई गुना तक बढ़ा देता है, क्योंकि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर जंक फूड ईटिंग से हमारे आर्टरीज के अंदर प्लेक फॉर्मेशन बहुत जल्दी होता है। इनफैक्ट अगर आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट को पूछोगे कि ऐसी कौन सी हैबिट है जिसे बंद करने के बाद हमारे हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे, तो उनका जवाब होगा स्मोकिंग और रेगुलर ड्रिंकिंग। ये पार्टी कल्चर कोरोना पैंडेमिक के बाद कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि लोगों को लग रहा है एक ही लाइफ है, एंजॉय कर लो, मौत तो कभी भी आ सकती है। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि एक ही लाइफ है और मौत तो कभी भी आ सकती है। तो समय रहते इन हैबिट्स को ठीक कर लेना ही बेहतर होगा। अब चलते हैं हार्ट अटैक आने के फोर्थ रीजन पर, जो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। WHO के अकॉर्डिंग किसी भी इंसान को हेल्दी रहने के लिए एक वीक में मिनिमम 150 मिनट्स का वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन 50% से ज़्यादा इंडियंस इस क्राइटेरिया को रीच नहीं कर पाते। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पहला रीज़न है जॉब कल्चर का शिफ्ट होना। अब ज़्यादातर लोगों का काम हार्ड वर्किंग ना होकर डेस्क जॉब है, ड्यू टू IT, कॉर्पोरेट एंड सर्विस सेक्टर। अब इसी जॉब की वजह से उन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी 8 से 10 घंटे के लिए बहुत कम हो जाती है और इस जॉब के लिए वो लोग ट्रैवल भी करते हैं। तो बेसिकली उन लोगों के पास ऐसा टाइम ही नहीं होता कि जो वो फिजिकल एक्टिविटी को दे सके। दूसरा रीज़न है स्पेशली सिटीज़ में जॉगिंग पार्क का कम होना, फुटपाथ्स वॉकिंग फ्रेंडली ना होना और इन सिटीज़ का ओवर पॉपुलेटेड होना। इन सभी रीजंस की वजह से लोग चाहते हुए भी वॉकिंग या फिर जॉगिंग नहीं कर पाते। तीसरा और मेन रीज़न है हमारी मेंटेलिटी। मतलब हम तो ऐसा ही सोचते हैं ना कि एक्सरसाइज करना तो ऑप्शनल है या फिर तभी करनी चाहिए जब हम ओवरवेट हो जाए। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस स्पेशली यंग लोग स्किनी फैट कैरी करते हैं। ये लोग दिखने में तो पतले होते हैं और इनका बॉडी वेट भी नॉर्मल होता है, पर उनकी लाइफस्टाइल और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट की वजह से उनमें विजरल फैट जमा होने लगता है। ये वो फैट होता है जो ऑर्गन्स के अराउंड जमा होता है, जो इन लोगों को कई सारे डिजीजेस जैसे फैटी लिवर, टाइप 2 डायबिटीज़ और हार्ट अटैक आने के चांसेस कई गुना तक बढ़ा देता है। और ये सब उन लोगों को पता भी नहीं होता, क्योंकि वो सोचते हैं पतला हो मतलब फिट हो, पर रियलिटी कुछ अलग होती है। अब चलते हैं लास्ट मेन रीजन पर, जो है लैक ऑफ स्लीप। जब हम सोते हैं तब सिर्फ हमारा ब्रेन ही आराम नहीं करता, बल्कि हमारी हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाती है। इसी के साथ हमारा ब्लड प्रेशर और हमारे स्ट्रेस हार्मोन भी कम हो जाते हैं। लेकिन आज के जनरेशन में वर्क प्रेशर की वजह से, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से या फिर एकेडमिक कंपटीशन की वजह से कम सोना जैसे आदत सी बन गई है। इसी वजह से हमें कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ रहे हैं। कम सोने से हमारा ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस हार्मोन हमेशा हाई रहता है। साथ ही हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, जो हमारे आर्टरीज को डैमेज और प्लेक फॉर्मेशन को प्रमोट कर सकता है। कुछ स्टडीज के हिसाब से जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं, उनमें हार्ट अटैक आने के चांसेस 30% से ज़्यादा होते हैं। तो बात को समझो, काम तो आते जाते रहेंगे, सबसे पहले अपनी नींद को प्रायोरिटी दो। तो यही वो 5 मेन रीजंस थे जिस वजह से यंग इंडियंस हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसी चीज़ें फेस कर रहे थे। अब इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन इस सब की शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो कुछ भी करके उसे छोड़ना होगा। साथ ही अपनी अल्कोहल कंजम्पशन को थोड़ा लिमिट में लाना होगा। जंक फूड और पैकेज फूड को हो सके उतना अवॉइड करो। साथ ही अपने शुगर इंटेक को लिमिट करो।
स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप मेडिटेशन जैसे टेक्निक का सहारा ले सकते हो और खुद को थोड़ा फिजिकली एक्टिव बनाओ, और इसके लिए आपको जिम को ही जाना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। इस सब की शुरुआत आप वॉकिंग से भी कर सकते हो, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद सिर्फ 15 मिनट की वॉकिंग भी आपके फिजिकल हेल्थ पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। और सबसे लास्ट में रेगुलरली 7 से 8 घंटे की नींद लो। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके हम हमारे हार्ट अटैक आने के चांसेस कई हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हार्ट अटैक के सिम्टम्स अभी फेस कर रहे हो तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो, और अपनी ईटिंग हैबिट्स ठीक करने के लिए आप डाइटिशियन की भी हेल्प ले सकते हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।